गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए इस वीडियो में पढ़ते हैं हम लोग डिवीज़न एल्गोरिदम के बारे में। ठीक है, मतलब यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम। ओके, तो यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम और प्रीवियस क्लास में आप लोग हम बताए थे यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा के बारे में। तो यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम से पहले थोड़ा सा हम एल्गोरिदम के बारे में आपको बता दें कि एल्गोरिदम क्या होता है। तो देखिए, एल्गोरिदम जो है ना, एल्गोरिदम एक सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप। क्या है ये? वेल डिफाइंड स्टेप है। आपको हम पिछले क्लास में ये भी बताए थे कि यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा और यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम में ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो ये एक वेल डिफाइंड स्टेप है। क्या है? स्टेप है विच गिव्स अ मेथड फॉर सॉल्विंग अ सर्टेन टाइप्स प्रॉब्लम। कुछ एक खास तरह का जो प्रॉब्लम होगा, ठीक है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे एल्गोरिदम को यूज़ करके। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं, एक सीरीज है। वेल डिफाइंड कोई पॉइंट होता है ना, ठीक है, कोई वेल डिफाइंड पॉइंट है तो उसका यूज़ हम लोग करते हैं क्या, किसी एक कोई सर्टेन टाइप्स का, कोई पार्टिकुलर टाइप्स का जो क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करने के लिए। तो मेन तो हमें यहाँ पे जो है यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम को समझना है। एल्गोरिदम जो है एक वेल डिफाइंड पॉइंट है, बट इतना सिर्फ आपको याद रखना है एल्गोरिदम के बारे में, जो जिसका यूज़ हम क्या करेंगे, किसी एक सर्टेन टाइप्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम पे बढ़ते हैं। ओके, तो देखिए यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम क्या है इसको देखते हैं। ठीक है, और इसको समझिए आप, क्योंकि यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम पे आपको इसमें जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है HCF फाइंड करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बारे में लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम भी लिख सकते हैं, या नहीं तो हम ऐसे करेंगे कि इट इज़ अ प्रोसेस। क्या है? ये एक प्रोसेस है। पहले इसको लिख लीजिए, फिर आपको टोटल हम एक्सप्लेन करेंगे। बहुत कुछ इसके अंदर छिपा हुआ है। ठीक है, इस पर कैसे HCF फाइंड किया जाता है आपको क्लियर समझ में आना चाहिए यहाँ पे। क्लियर? तो चलिए देखिए, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम क्या है। आपको अगर कोई पूछ देते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम, तो आपको यही चीज़ लिखना है जो अभी हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, और ये थ्योरी भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो इट इज़ अ प्रोसेस टू फाइंड, ठीक है, टू फाइंड द HCF ऑफ द टू गिवन पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स। कोई पॉजिटिव इंटीजर्स अगर दिया रहेगा दो ठो, और ठीक है, कोई दो पॉजिटिव इंटीजर अगर दिया रहता है तो उसको HCF फाइंड करने का जो प्रोसेस होगा ना, उसी को कहते हैं हम डिवीज़न एल्गोरिदम। लेकिन इतना ही नहीं है, इसका कुछ स्टेप भी लिखना पड़ेगा आपको कि डिवीज़न एल्गोरिदम में हम टोटल काम करेंगे कैसे। तो वहाँ पे आपको टोटल लिखिएगा, तब जाकर ही कंप्लीट मार्क्स मिलेगा। तो अभी बस इतना लिखे हैं कि इट इज़ अ प्रोसेस टू फाइंड द HCF ऑफ टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकता है, कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकता है। ठीक है, उसका HCF फाइंड करेंगे किससे? तो यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम के मेथड से। तो यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम के मेथड से कैसे फाइंड करते हैं उस चीज़ को भी आपको देखना है यहाँ पे। पहले तो आपको हम टोटल स्टेप बताएंगे कैसे, हाउ टू फाइंड द HCF बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम। उसके बाद फिर एग्जाम्पल्स करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है कि लेट टू पॉजिटिव, ठीक है, लेट टू पॉजिटिव इंटीजर्स बी ए एंड ए, देखिए ए है फिर एंड है, ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी सच दैट ए इज ग्रेटर देन बी। अब देखिए, इसमें किसी एक को बड़ा छोटा मानिएगा तब ना आप HCF फाइंड करिएगा। मान लीजिए यहाँ पे 18 है और यहाँ पे 7 है, तो इनमें से कोई एक छोटा बड़ा होगा तब जाकर के HCF फाइंड करिएगा। तो यहाँ जो है 7 से क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे। ओके, तो देखिए ऐसा नहीं कि आप दोनों को बराबर नहीं मान सकते, तभी HCF निकलेगा, लेकिन यहाँ जो है आप एगो को बड़ा छोटा मान करके चलिए। ठीक, चलिए अब देखिए इसमें आपको करना क्या है। तो सबसे पहला चीज़ यहाँ पे ये होगा कि इसका स्टेप। देखिए आप जनरली जो डिवीज़न मेथड से आप बच्चे क्लास से HCF फाइंड करते आ रहे हैं, इस तरह से अब है ना HCF ऐसे निकालते हैं ना, तो वही उसी HCF को, ये है आपको डिवीज़न मेथड जो होता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से HCF फाइंड करना, आप बहुत ही छोटे क्लास में पढ़ते होइएगा जूनियर सेक्शन में, तो वो होता है HCF फाइंड करना। लेकिन इस चीज़ को ही यूज़ करेंगे यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन को इस तरह से जो HCF फाइंड करते हैं ना, इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम के प्रोसेस में। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, काम वैसा ही होगा, बट यहाँ पे हमको सजाना है यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम के फॉर्म में। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि स्टेप फर्स्ट में जो है आपको
देखिए ये थ्योरी के लिए स्टेप्स है, बाद में कि सॉल्यूशन जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उतना ज़्यादा स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है वहाँ पे। तो स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे कि ऑन, ठीक है, ये देखिए ऑन डिवाइडिंग, ठीक, ऑन डिवाइडिंग ए बाई बी, ए बाई बी, यहाँ पे जो हम दो इंटीजर्स माने हैं ना, उसमें ए को बड़ा माने हैं तो ए को हम बी से डिवाइड करते हैं, देन वी गेट। अब बताइए अगर आप ए को बी से डिवाइड करिएगा तो आपको दो और होल नंबर्स मिलेगा, जो आपको हम यूक्लिड डिवीजन लेमा बताए थे। जब हम ए को बी से डिवाइड करेंगे तो हमको यहाँ पे कोशिएंट मिलेगा और एक रिमाइंडर भी मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? डिवाइड करने के बाद दो नया चीज और बनेगा ना, दो नया नंबर्स और आपको एग्जिस्ट कर जाएगा, तो कोई दूसरा नंबर नहीं, कोई नंबर वो बनेगा, क्या बनेगा आपको? होल नंबर बनेगा। क्या बनेगा? होल नंबर्स ही आएगा, ठीक है। क्यू एन आर एक होल नंबर्स होगा। क्यू एन आर को जो है ना आप सीधे इंटीजर्स बोल दीजिएगा तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव। आप पॉजिटिव इंटीजर्स बोलिएगा क्यू एन आर को, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स एग्जिस्ट करेगा तो उसमें रिमाइंडर जीरो भी हो सकता है, तो जीरो पॉजिटिव इंटीजर्स में नहीं आता, इसलिए यहाँ पे होल नंबर कह दीजिए। तो होल नंबर कह देंगे तो रिमाइंडर जीरो भी होगा तो चलेगा, ठीक है। कोई पॉजिटिव इंटीजर्स हो गया ना तो तब जाकर के भी वो क्या होगा, आपको होल नंबर्स में आ ही गया। तो इसलिए जब हम ए को बी से डिवाइड करते हैं तो क्यू एन आर दो होल नंबर्स, न्यू होल नंबर्स हमको वहाँ पे मिलता है। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि ऑन डिवाइडिंग ए बाई बी then we get q as quotient, q as quotient and r as remainder, ये r हो गया, ये और ये q है, ठीक, r as remainder, ओके। such that ये भी कैसा? such that तो a is equal to bq plus r, a is equal to bq plus r। ये किससे से होता है? तो ये होता है आपको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से, क्योंकि देखिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में हम किसका यूज करने जा रहे हैं? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करने जा रहे हैं, है ना। तो लेमा तो प्रूवन स्टेटमेंट था ना, तो उस चीज को यहाँ पे यूज कर रहे हैं हम, किसको? एक सर्टेन टाइप्स का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे एल्गोरिथम और इसका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करने जा रहा है, ठीक है। देखिए सब एक दूसरे से अटैच है। बाद में कि इसमें जो है ना क्या है ना कि ज्यादा के कोई डिफरेंस नहीं है, कोई मेंसुरेशन का फॉर्मूला थोड़ी है जो आपको कंप्लीट डिफरेंस दिखेगा फॉर्मूला में, ऐसा नहीं है, ठीक है। सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, बस आपको क्वेश्चंस बनाना है, प्रैक्टिस करना है। तो मेन तो इसमें देखिए ये बस यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और लेमा में सिर्फ इतना ही का ये कमाल है, इसका ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये जो है ना डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, इसी का आपको मेन चीज यही है। बाद में कि इसका जो एप्लीकेशन है ना, आपको डिवीजन एल्गोरिथम से रिलेटेड जो कुछ अलग तरह का एप्लीकेशन है वो कुछ अलग है, और वो भी काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एप्लीकेशन से एक से दो जो क्वेश्चंस होता है वो पूछा ही जाता है, एक क्वेश्चन तो फिक्स रहता है। तो यहाँ देखिए, तो ये जो हो गया, यहाँ पे एक कंडीशन ये होता था कि वेयर r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन किससे? डिवाइजर से। इसको ऐसे ही पढ़ सकते हैं कि 0 इज लेस देन और इक्वल टू रिमाइंडर, लेकिन जो है ना रिमाइंडर के बारे में बताते हैं, रिमाइंडर को इसको बोलना इस तरह से ठीक है कि r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन b, ठीक है। इस तरह से इसको हम रीड कर लेंगे। तो यहाँ रिमाइंडर कंडीशन हो गया। तो ऑन डिवाइडिंग के बाद ये चीजें बनेगा, ठीक है। अब देखिए, अब आपको गौर करना है कि इसका स्टेप 2 क्या कहता है। स्टेप 2 क्या कहता है, जरा गौर करिए। देखिए, इफ r इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 0, जब रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 0। देखिए दो कंडीशन बनेगा। जब आप क्या है ना कि a को b से डिवाइड कर रहे हैं ना, क्योंकि b डिवाइजर है, b क्या है? डिवाइजर है। q कोशिएंट तो कुछ भी होगा ना, अदर देन 0, कोशिएंट तो कुछ भी हो रहा है। तो अगर b से डिवाइड करते तो रिमाइंडर या तो क्या होगा, या तो रिमाइंडर 0 होगा, या नहीं तो रिमाइंडर जो होगा एक पॉजिटिव इंटीजर्स होगा, वो भी लेस देन किसके? डिवाइजर से छोटा होगा। रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा, तो या तो 0 होगा, या नहीं तो रिमाइंडर का वैल्यू 0 नहीं होगा। तो देखिए, जब रिमाइंडर 0 होगा तब क्या होगा? जब रिमाइंडर 0 होगा, यहीं से मेन चीज निकल रहा है, ठीक है। इफ r इज इक्वल टू 0 देन द HCF ऑफ, देखिए आप इस चीज को ऑफ जो बोलते हैं ना, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, देन HCF ऑफ A एंड B, लेकिन शॉर्टकट में अगर आप लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिखिए, देन HCF ऑफ ब्रैकेट डाल करके A, B दे देंगे, तो ये हो जाएगा HCF ऑफ A एंड B। क्लियर, ठीक है। द HCF ऑफ लिखने की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट डाल दीजिए, A भी डाल दीजिए, ये ऐसा ही लिखा ही जाएगा यहाँ पे स्टैंडर्ड वे में।
तो अगर रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो देन HCF ऑफ A एंड B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। तब HCF क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। देखिए इसको आपको समझना जरूरी है। क्या आप इसको समझ गए हैं? नहीं समझे हैं तो यहाँ समझिए। देखिए अगर मान लीजिए, ठीक है, क्या कैसे इसको समझेंगे, देखिए आप इसको 20 से डिवाइड किए हैं, किसको, A को डिवाइड किया है ना, HCF निकालने के लिए ऐसे डिवाइड करिएगा। तो डिवाइड जो करिएगा तो यहाँ पे कोशिएंट कुछ आएगा, ठीक है। अगर 20 से एक ही बार में ये कट गया, मान लीजिए यहाँ पे कुछ नंबर्स है, अगर कटने के बाद रिमाइंडर क्या हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया, तो लास्ट डिवाइजर यही ना हुआ, 20 से डिवाइड कर दिए तो यही B ना क्या हो गया, आपको 20 से जब डिवाइड कर रहे हैं रिमाइंडर 0 हो रहा है, तो यही डिवाइजर क्या हो गया आपको, इसका HCF हो गया। देखिए 6 से अगर हम 18 को डिवाइड कर रहे हैं तो 6 3 जा 18, तो 6 से डिवाइड कर दी तो रिमाइंडर 0 हो गया। यहाँ पे जब रिमाइंडर 0 हो गया तो यही 6 क्या हो गया आपको, HCF हो गया। किसका HCF, तो 6 एंड 18 का HCF। तो जब हम B से डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर 0 हो रहा है, इसका मतलब B क्या हो गया, HCF हो गया। क्लियर, ठीक है। अब देखिए, अब दूसरा कंडीशन यहाँ पे ये आता है, जब दूसरा कंडीशन ये आता है कि अगर यहीं पे कि इफ R डजंट इक्वल टू 0, क्या, इफ R डजंट इक्वल टू 0, जब रिमाइंडर 0 नहीं होगा तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, देन अप्लाई, ठीक है, देन अप्लाई यूक्लिड्स, ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा या यूक्लिड्स लेमा, ठीक है, यूक्लिड्स लेमा टू B एंड R। देखिए क्या समझे यहाँ पे कि जब R इज इक्वल टू 0 नहीं होगा तब आपको आगे HCF के लिए आगे स्टेप बढ़ाना पड़ेगा। तो उस केस में क्या करेंगे, हम B एंड R में फिर से हम किसको लगाएंगे, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को। नहीं समझे ना, तो देखिए अब थोड़ा सा ऊपर से मिटा देते हैं। अब उसको समझिए वो चीज कैसे करते हैं, कैसे करेंगे। देखिए जरा एक सेकेंड, बस रुकिए। ओके, देखिए यहां पे हम लिखे हैं कि जब रिमाइंडर 0 नहीं होगा तब क्या करेंगे। देखिए अगर ये आप क्या करते हैं, B से डिवाइड कर रहे हैं A को, ठीक है, तो कोशिएंट क्यों आ गया, मान लीजिए इसको लगाएं और यहां रिमाइंडर 0 नहीं हुआ तो फिर से क्या करना होगा आपको, इस B एंड R में फिर से यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को लगाना होगा। कैसे, तो यहां जो डिवाइजर होता है उसको फिर से डिवाइड करते हैं ना, किस रिमाइंडर से, अरे इस तरह से। देखिए अगर 5 से डिवाइड करते हैं मान लीजिए 12 में, तो 5 2 जा 10 हो गया, तो रिमाइंडर तो नहीं निकला ना 0। तब क्या करते हैं, इस R में और इस B में फिर से यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को हम यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तो फिर से इसको डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि इसी R और डिवाइजर को ना फिर से आप डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे इस रिमाइंडर से क्या करेंगे, इस डिवाइजर को डिवाइड करेंगे। तो HCF यहाँ पे 2 2 जा 4 हो जाएगा। देखिए फिर से रिमाइंडर नहीं आया, तो फिर क्या करेंगे, इस रिमाइंडर से अब पिछले वाला जो डिवाइजर होगा उसमें क्या करेंगे, उसमें आपको फिर से क्या करना होगा, 1 2 जा 2 डिवाइड करना होगा। और ये प्रोसेस कब तक करना होता है, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता। और जब रिमाइंडर 0 हो जाता है तो लास्ट डिवाइजर ही क्या होता है, हमारा HCF होता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, और इसी का खेल है यहाँ पे मात्र। तो डिवीजन एल्गोरिदम में बस इतना ही खेल है। इस चीज को आप जो है ना, इसको अगर समझते हैं तो इसको भी समझ जाइएगा, क्योंकि इस पे एक कंप्लीट एग्जांपल्स हम लोग सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पे। आप थोड़ा ध्यान से देखते रहिए, ठीक है। तो यही चीज हम यहाँ पे लिखेंगे, जब रिमाइंडर 0 नहीं होगा तो फिर से आपको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को B एंड R में अप्लाई करना है, ठीक है। और जो इसी प्रोसेस को क्या करना है आपको, स्टेप 3 में आप यही लिख सकते हैं कि स्टेप 3 में यही लिख सकते हैं कि कंटिन्यू, ठीक है, कंटिन्यू द प्रोसेस, ठीक है, कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज 0। और ये जब तक आपको 0 नहीं हो जाएगा तब तक इसी प्रोसेस को आप कंटिन्यू करते रहिए। और जो है ना लास्ट में जो है ना, लास्ट डिवाइजर क्या हो जाएगा आपको, लास्ट डिवाइजर जो होगा, हेंस द लास्ट डिवाइजर इज रिक्वायर्ड, ठीक है, लास्ट डिवाइजर इज द रिक्वायर्ड HCF। जो लास्ट डिवाइजर होगा वो क्या होगा, रिक्वायर्ड HCF होगा। तो इसी तरह से डिवाइड करते जाते हैं। अब देखिए यहाँ तो सिंपली चीज आप समझ गए। अब इस पे कैसे क्वेश्चंस को बनाते हैं उस चीज को देखिए, ठीक है। तो चलिए इस पे अब हम लोग कंप्लीट एक क्वेश्चंस करते हैं। आप जरा गौर से देखिए, इस सब थ्योरी को आप जो है ना वीडियो को पॉज कर करके आप नोट कर सकते हैं, नहीं तो आप बुक में आप देखिएगा सीरियली टोटल चीजें आपको मिल जाएगा। ओके, बट आपको क्या है ना कि यहाँ पे तो सिर्फ समझना है। ओके, तो चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि यूज, यहाँ पे इसी में क्वेश्चंस बना देते हैं ताकि लिखना नहीं पड़ेगा। यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम
फाइंड द HCF ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट में HCF क्या हो जाएगा 5 and 15, ठीक है 5 and 15। सेकेंड क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि 18 and 40। चलिए दो क्वेश्चंस लिए हैं, देखिए इन दोनों क्वेश्चंस का HCF फाइंड करना है किसके मेथड से, तो यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम मेथड को यूज करके। देखिए यहां पे हम देख रहे हैं, ऑब्जर्व करेंगे कि सिंस 15 इज ग्रेटर देन 5, सॉरी यहाँ 15 लिखना होगा, 15 इज ग्रेटर देन 5 मतलब 15 बड़ा है ना, तो 5 से डिवाइड करेंगे, तो वी डिवाइड, ठीक है इसको डिवाइड जब करते हैं वी डिवाइड, थोड़ा सा आप लिख लीजिएगा, ओके वी डिवाइड 15 by 5, then we get, देखिए जब आप ओरली ही इसको डिवाइड कर सकते हैं, देखिए अगर आपको ओरली डिवाइड नहीं करिएगा, जब बड़ा नंबर्स मिलेगा, वैसे आपको एग्जाम में इतना छोटा नंबर्स नहीं मिलने वाला, ठीक है, तो बड़ा नंबर्स मिलेगा तो उसको आप रफ में डिवाइड करिए यहीं पे, ठीक है, अपने यहाँ लाइन साइड में या रफ पेज में उसको डिवाइड जरूर करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ छोटा नंबर है तो ओरली कर लेंगे, और यहाँ थोड़ा सा छोटा नंबर इसलिए लेते हैं कि ताकि वीडियो लॉन्ग ना हो, कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट हो जाएगा, नहीं तो फिर डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो वी डिवाइड 15 by 5, देन वी गेट 3 as quotient, 3 as quotient and 0 as remainder। आप देखिए ना, अगर आप 5 से जो डिवाइड करिएगा 15 को, तो 3 क्वोशिएंट हो जाएगा ना, रिमाइंडर 0 होगा ना, हो कि नहीं होगा। तो यही चीज यहाँ पे है, यहाँ पे क्या करना हो, ये चीज हो गया, तब यहाँ लिखेंगे क्या, बाय डिवीजन एल्गोरिदम, ठीक है, बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, क्या बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम क्या होगा कि यहाँ 15 इज इक्वल टू 5 into 3 प्लस रिमाइंडर, ठीक है 3 प्लस रिमाइंडर तो 0 हो गया। देखिए अब क्या है ना, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में यही ना कहता है कि अगर रिमाइंडर 0 हो गया, क्या हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया, इसको इस फॉर्म में लिख दीजिएगा, जरूर लिखना होगा इस फॉर्म में लिखेंगे 15 को देखिए 5 से डिवाइड किए तो क्वोशिएंट क्या हो गया 3 हुआ। हमेशा आपको यही इसी तरह से लिखना है। देखिए आप भले सोचते होइए कि कम्यूटेटिव लॉ से 5 into 3 को 3 into 5 भी लिखेंगे, तब आपको कंफ्यूजन खुद हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हमेशा कि पहले डिवाइजर को लिखिए फिर क्वोशिएंट को लिखिएगा, मतलब डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट इंटू डिवाइजर मत लिखिएगा, क्योंकि है तो दोनों सेम चीज, क्वोशिएंट इंटू डिवाइजर करिए या डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट करिए, बात बराबर है, लेकिन आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए हमेशा डिवाइजर लिखिएगा, क्योंकि 5 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट 3 हुआ, रिमाइंडर 0 हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे जब रिमाइंडर 0 हो गया तो ये वाला जो डिवाइजर होगा वही क्या हो गया, आपको रिक्वायर्ड HCF हो जाएगा। हेंस द, आप लिख लीजिएगा, हेंस द HCF ऑफ, ठीक है, हेंस द HCF ऑफ 5, 15 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 हो गया तो HCF 5 हो गया, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन को थोड़ा देखते हैं, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन को अब देखिए, दूसरे क्वेश्चन में क्या करना होगा कि दूसरे क्वेश्चन में थोड़ा सा स्टेप को बढ़ाना होगा, क्योंकि एक ही बार में रिमाइंडर तो 0 नहीं होगा। देखिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे दूसरे में कि सिंस 40 इज ग्रेटर देन 18, 40 तो 18 से क्या है, बड़ा है ना, बड़ा, तो इसके लिए क्या होगा कि वी डिवाइड 40 by 18, मतलब 40 को 18 से डिवाइड करेंगे, देन वी गेट कितना क्वोशिएंट हो जाएगा, तो क्वोशिएंट 2 होगा। देखिए इसको इस तरह से 18 से डिवाइड करिएगा 40 में तो क्या हो जाएगा, 18 2 36 तो 4 हो जाएगा रिमाइंडर, ठीक है। तो 2 एज द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर कितना हो गया 4, एंड 4 एज द रिमाइंडर, क्लियर, इतना हो गया। देन बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, ठीक है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से क्या हो जाएगा ये कि 40 को क्या लिख सकते हैं हम, 18 से डिवाइड किए तो क्वोशिएंट हमको 2 आया और रिमाइंडर क्या आया 4 आया, क्लियर। 40 इज इक्वल टू 18 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर, मतलब डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, 18 2 36 प्लस 4। अब देखिए अब रिमाइंडर यहाँ पे 0 नहीं ना हुआ, रिमाइंडर 0 नहीं ना हुआ, तो इसके आगे का प्रोसेस क्या करना है, बढ़ाना है। तो जब रिमाइंडर 0 नहीं होगा तो बताए थे
कि बी एंड आर में फिर से आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इस 4 से क्या करते हैं, फिर से इस 18 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 18 को डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16 हो जाएगा, रिमाइंडर 2 हो गया। देखिए तो अब किस किस को डिवाइड किए आप, इस रिमाइंडर पहले वाला जो रिमाइंडर है 4 को और उस डिवाइजर को, ठीक है। तो इसी चीज को आप लिख लीजिए, थोड़ा सा यहाँ पे लिख सकते हैं कि सिंस, ठीक है, ठीक, सिंस वी डिवाइड, वी डिवाइड, ये जो डिवाइजर है ना, ये डिवाइजर उसको किस से, रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे, डिवाइजर को रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे, फिर से करेंगे ना, 4 को 4 से 18 को डिवाइड करना होगा, वी डिवाइड 18 बाय 4। देखिए अब ये सब चीज़ को लिखने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आप थोड़ा जितना शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो वी डिवाइड 18 बाय 4, देन वी गेट कोशिएंट, देन वी गेट, देखिए इसको डिवाइड करिए तो कोशिएंट 4 एंड रिमाइंडर कितना 2, ठीक है, रिमाइंडर 2 मिलेगा, ठीक है। तो फिर देन अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन मेथड, तो उतना एक बार लिख दिए हैं, अब दोबारा नहीं लिखिएगा। तो देखिए 18 को क्या लिखेंगे, अब ये डिवाइजर को हम 18 इज इक्वल टू क्या होगा, 4 से डिवाइड किए थे, ठीक है ना, 4 से डिवाइड किया ना, तो कोशिएंट भी 4 ही मिला, 18 को 4 से डिवाइड किया तो कोशिएंट भी 4 ही मिला, और रिमाइंडर कितना मिल गया, रिमाइंडर 2 मिल गया। अब देखिए फिर से आपको रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, तो जब तक रिमाइंडर 0 नहीं होगा तब तक आपको इसी प्रोसेस को क्या करना है, अप्लाई करते जाना है। अब देखिए अब आपका ये डिवाइजर ये हो गया और रिमाइंडर ये हो गया, मतलब इस 2 से फिर से इस 4 को डिवाइड करना होगा, 2 2 जा 4, तो 2 2 जा 4, देखिए तो रिमाइंडर 0 हो गया, तो लास्ट डिवाइजर यही ना हुआ, तो फिर से करना होगा सिंस वी डिवाइड, ठीक है, वी डिवाइड 4, इस 4 को वी डिवाइड 4 बाय रिमाइंडर 2, ठीक है, देन वी गेट कोशिएंट 2 एंड रिमाइंडर 0। तब देखिए तब इसको क्या लिख सकते हैं आप, 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 0, क्योंकि इस 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कोशिएंट भी 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सेम मिल रहा है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। रिमाइंडर 0 आ गया ना, तो लास्ट डिवाइजर यही 2 ना हुआ, तो लास्ट डिवाइजर क्या हो गया आपका, रिक्वायर्ड HCF हो जाएगा। इसके नीचे आप लिख दीजिएगा, हेंस द रिक्वायर्ड HCF ऑफ 40 एंड 18 इज क्या हो गया आपको, 2 निकल गया, क्या निकल गया, 2 निकल गया, क्योंकि लास्ट डिवाइजर जो 2 है वही आंसर हो जाएगा। होप कि आपको ये जो डिवीजन एल्गोरिदम जो था, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, ये आपको समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड जो भी आपको क्वेश्चन स्टेप बताएं उसको आपको याद रखना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।